परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सकल पदार्थ है जगमाही और भाग्य बिना नर पावत नाही। आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो परमात्मा के इतने कृपा पात्र हो कि आपको वो अनमोल ज्ञान और अनमोल मंत्र परमात्मा की जो यथार्थ भक्ति साधना है वो आपको सहज में प्राप्त हो गई है। परमात्मा की तरफ परमात्मा के पाने की उमंग में ना जाने कितने श्रद्धालु बहुत ही असंख्य जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने परमात्मा पाने के लिए कितनी कठिन साधनाएं की हैं, हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई और भी बहुत से प्रयत्न उन्होंने किए। जैसा भी उनको किसी नीम हकीम गुरु ने जो भी साधना मंत्र बताया उसका भी बहुत जाप किया, लेकिन जब तक हमें आम का बीज नहीं मिलेगा और आम की महिमा सुनाने वाले बहुत मिल जाएं और वो बीज देते हैं बबूल का, किक्कर का, तो किक्कर बीज के और उसकी कितनी सेवा श्रद्धा से करो, आम नहीं लगेंगे। किक्कर के बीज के कांटे ही प्राप्त होंगे और आम बीज करके फिर उसी तरह लगन से, उसी श्रद्धा से आप उसकी सेवा सिमरन करोगे, उसकी सिंचाई करोगे, सुरक्षा रखोगे, तो आम के बीज से उत्पन्न पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ के फिर आम ही लगेंगे। तो आपको वो आम का बीज मिल गया, वो यथार्थ भक्ति विधि मंत्र मिल गए। अब आप जी को चाहिए इसको बड़ा संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुण्यात्माओं, आपको जब इस मंत्र की महिमा का और इसकी कीमत का पता चलेगा, आप इतने सतर्क हो जाओगे जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय उपरांत या वैसे भी गर्भ रह जाता है तो फिर उसके प्रति वो कितनी सतर्क होती है। और बड़ी बूढ़ियाँ भी उसको बताती हैं, बेटा ऐसे ना करना, ऐसी वस्तु ना खाना, ऐसे सावधानी से कदम रखना ताकि तेरा बच्चा खराब ना हो। और वो भी रात्रि के समय भी जब नींद के अंदर होती है, कभी करवट बदलती है और एकदम झटके से वो सावधान होती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना गिरगी हो और कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी कीमत से वो परिचित है। इसी प्रकार ये भक्ति रूपी आज बीज आपके आत्मा में डला है जिस दिन आपने नाम ले लिया। अब ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर प्रारंभ हो गया है, इसको सफल करके इस लाल को पूरा करो और आपका मोक्ष होगा। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे स्वयं, उनको सचखंड सतलोक लेकर गए थे जो अपना मूल स्थान है, जहाँ सर्व सुख है, कोई दुख नहीं,
वहाँ ना वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है, वहाँ सदा युवा रहते हैं, कोई काम नहीं। वो सुख आपको वहाँ प्राप्त होगा जिसकी खोज आप इस 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में खोज रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अभाव बना ही रहता है, कोई ना कोई चीज का अभाव यहाँ बना ही रहता है, और वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहाँ से वापस छोड़ा, अपने से परिचित करा, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो, ऐसे नदी सुरसरी संत। अब क्या बताते हैं कि धन है वो जननी जिसके संत उत्पन्न हुए, भगत उत्पन्न हुए, और धन है वो भूमि जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और धन है वो नगरी जिसमें उस संत भगत का जन्म हुआ, और धन है उन अक्षेत्र के लोगों की शुभ करनी शुभ कर्म, और धन है वो कुल जहाँ पर संत प्रगट हुए, प्रवेश हुए। एक तो वो स्थान धन्य है जहाँ संत का जन्म हुआ, और वो माँ धन्य है जिससे जन्म हुआ, और फिर वो स्थान धन्य है जहाँ संत पहुँचते हैं, अपना सत्संग प्रचार करते हैं, और धन्य है वो भक्त जो उस संत की शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे बागड़ देश में, बागड़ देश उसको कहते हैं जहाँ पर कोई सिंचाई साधन ना हो किसी प्रकार का भी, तो वहाँ के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही कमज़ोर और बड़े निर्धन होते हैं। और उस बागड़ क्षेत्र में यदि नहर पहुंच जाती है तो फिर उनका कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है, कितने सुख उनको होते हैं, बढ़िया फसल होती है, बढ़िया मकान बना लेते हैं, रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हमारे अंतःकरण रूपी इस धरती में, इस बागड़ में, हमारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती तो हम कंगाल होते हैं। और जब संत रूपी सुरसरी यानी दरिया हमारे हृदय रूपी बागड़ में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ सब सुख होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस बागड़ में फिर ठाठ हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं भाई, या तो माता भगत जन, या दानी या सूरी, ना तो रहले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। कि या तो माता भगत संत उत्पन्न करे, या कोई दानी यानी अच्छे धर्मात्मा बच्चे हों, या सूरवीर हों। सूरवीर के अंदर एक विशेष गुण होता है, वो किसी को सताता नहीं, और किसी को कोई सता रहा हो तो वो उसको सताने भी नहीं देता। और
इसलिए कहते हैं या तो ऐसा व्यक्ति हो जो ना दुख दे और ना दुख सहन करे, ना आसपास के उसके शरणागत व्यक्तियों को दुखी होने दे, दुष्टों से बचावे, या फिर भगत हो, या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, सूरवीर, दाता माने दानी, ना तो रले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। अगर ये 3 क्वालिटी के पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो इससे अच्छा बांझ भली क्यों अपने शरीर का विनाश करती है कुतरू पाल के। धन जननी धन भूमि धन्य, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ संत परवेश। जहाँ संत आते हैं धन्य है वो जननी, जिनसे उन भक्तों का जन्म हुआ, जिनके लिए वो संत वहाँ पहुँच गए उनके घर पे, उनके क्षेत्र में। और धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, पूरा देश। अब देखो इस दास को माता ने जन्म दिया, परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया, पूरे भारत देश पर कृपा होगी। कहाँ कहाँ से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते धन जननी धन भूमि धन्य, धन नगरी धन देश, नगरी धन्य और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा, तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे। तो इस नगरी पर, इस देश पर कितनी कृपा है। संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब परमात्मा कहते हैं साधु संत एक जनसाधारण से नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेष परमात्मा की पावर होती है। कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। अपने आत्माओं जैसे आज संसार के व्यक्ति सिर्फ ये बात जानते हैं कि काम करो, और जो काम नहीं करते और सत्संग वगैरह में जाते हैं 2-2 3-3 दिन लगा कर आते हैं तो उनको मूर्ख समझते हैं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया है कि अकल अलूणे दीखते, अकल अलूणे बिना अकल के, यानी मूर्ख नजर आते हैं साधु संत भक्त समाज के लोगों को। उसके विषय में क्या बताया है कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और ये सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। समाज को तो भक्त कति मूर्ख दिखे और भगत ने समाज मूर्ख दिखे, क्योंकि वो कर क्या रहा है, जिस कोठी बंगले और कार परिवार के लिए वो सारा जीवन न्यौछावर कर देता है और सारा जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा, पशु पक्षी की योनियां भोगेगा, उन जोनियों में जाएगा। तो भक्तों को वो इसलिए अनजान दिखाई देते हैं समाज के लोग, जगत के व्यक्ति, कि ये तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और उनको केवल हम बुरे इसलिए अच्छे नहीं लगते, मूर्ख दिखाई देते हैं कि ये काम ना करते, धंधा नहीं करते, खाओगे कहाँ से। तो ये उनकी अपनी सोच है और अध्यात्म मार्ग इसके विपरीत है। आप काम भी करते हो, ऐसा थोड़ा काम नहीं करते, लेकिन इस काम के साथ साथ परमात्मा का नाम गणा जरूरी था, जो जगत नहीं कर रहा, इसलिए वो अनजान है। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल,
ये तो सब जो अकल अलून है, जिनमें जो दिखाया अकल नहीं है, इनमें मूर्ख हैं ये। कहते ये न तो सर्व अकल प्राप्त है, ये तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब फिर परमात्मा बताते हैं कि वो साध जो नकली हैं, भक्ति भी करते हैं, संत हैं, वो नकली गलत साधना करते हैं, गलत मंत्र देते हैं, गुमराह किए बैठे हैं भक्तों को, उनके विषय में बता रहे हैं कि जो तुम बाह्य आडंबर करके जनता में एक भगत बने दिखाई देते हो, किसी ने माला पहन रखी है, किसी ने तिलक लगा रखे हैं, किसी ने मूंड मंडवा रखा, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो उसके विषय में कहा कि भक्ति करने से बात बनेगी, ये लोग दिखावा करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कहते कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेट, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और अंतर राख्या खो। ये कंठी माला टिक्की बिंदी लाख है और न दिखा बड़ा साधु संत भगत होगा। कहते हैं ऊपर ते डूंडा साध का और बड़ा महापुरुष दिखाई देता है, और सत भक्ति है नहीं तो अंदर भक्ति का नाश करे बैठा है तू। क्या बताते हैं, केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फेरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। एक समय एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं एक बार हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गया और उससे भी आगे एक जंगल में चला गया। बहुत से भक्त और भी व्यक्ति जा रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चला गया कि कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पता चला कि वो बहुत से व्यक्ति पहले ही वहाँ विराजमान थे और वो कह रहे थे कि यहाँ जंगल में संत रहता है, तन पर कपड़े नहीं रखता, शरीर पर केले के पत्तों से अपने लंगोट के स्थान पर बांध लेता है और ना नगर किसी शहर में कुछ मांगने आता है और इंसान से भाग जाता है, वो किसी मनुष्य के आसपास नहीं आता। और उसके विषय में ये कहा जा रहा था कि जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति वहाँ बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ही यहाँ बैठा था और वो महात्मा आए और मुझे देखते ही वापस भाग गए जंगल में। मेरा भी ध्यान बाद में पड़ा जब वो भागते नजर आए। यदि उनके दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो आदमियों से बेद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते हो तो पशु हैं, आदमियां देख कर भाजन डर के, इंसान है वो। डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु पर लाद भाई पार होगे फिर गृहस्थी में क्या दोष। हमारे को सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा था। परमात्मा बता रहे हैं कि आप ध्रुव और प्रहलाद को तो पार होया मानते हो, वो तो गृहस्थी में थे।
बात ये नहीं है कि गृहस्थी ही व्यक्ति पार होगा या जिसने ब्याह नहीं करवा रखा वो पार नहीं होगा। ये भी नहीं परमात्मा कहना चाहते कि खुसरे पार नहीं होंगे इजड़े। अब क्या बताते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने गृहस्थी में खुश रहो और खुसरे लहना मोक्ष। यदि आप ये सोचते हो, जैसे कई भक्त कहते हैं कि गुरु तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु तो बाल ब्रह्मचारी और चेला गरबारी तो कैसे पार पड़े? कमाल की बात है। अब जो औषधि गुरु खा रहा है, मान ले उसके पेट में दर्द हो गया, तो गुरु जी जो औषधि खा रहे हैं वो ही चेले भी खाएंगे। अगर वो रोग है तो दोनों ने एक ही औषधि खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो साधना गुरु मान ले ब्रह्मचारी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष होगा सच्चे भक्ति से। वो चाहे गृहस्थी में रह के कर लो और चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लो। और कहते हैं यदि तुम नो सोचो हो कि ब्रह्मचारी ही मोक्ष प्राप्त करेंगे तो खुसरे इजड़े तो जन्मजात ब्रह्मचारी है वह, फिर वो तो तुम तो पहले पार हो जाते, तुम्हारे गुरु से ही पहले पार होंगे। तो दुराचार बुरा बताया है, मन में दोष और किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नज़र, ये बहुत पाप का काम है। बाकी अपना कहते हैं डेरा डंडा खुश रहो, जैसा भगवान ने व्यवस्था कर रखी वैसे रहो और पार हो जाओगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि फिर कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूल। अब हमने ज्ञान तो था नहीं, हम कोई साधु संत को देख लेते और वो डोंगी थोड़े से ऊंचे स्थान पर बैठा करे, अक्सब न दिख जानो हाँ साधु बैठा है चमटा गटे। तो श्रद्धालु तो भगवान की तलाश में होते ही वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें चढ़ावा मत्था टेकें, दूधों के लोटे ले जावें। तो परमात्मा इसके विषय में कह रहे हैं कि डंब माने पाखंड करते हैं लोग दिखावा, डंब करें डूंगर चढ़ें ऊंचे स्थान पर बैठेंगे और अंतर झीनी झूल, अंदर कुछ है नहीं, उसके पास भक्ति नहीं। और दुनिया ये समझते हैं जग जाने बंदगी करे, दुनिया ने सोचे बड़ा भगत है वो तो वो सूल बबूल, क्योंकि साधना ठीक नहीं, अपने कर्म बिगाड़ रहा है, अपना जीवन नाश कर रहा है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक आप सत भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है ये नर नाही पाषाण। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जो उपदेश लेकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं सच्चे गुरु तय, तो कहते मुझे आश्चर्य है कि वो किस आशा को लेकर यहाँ जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है, ये नर मनुष्य नहीं है, वो पत्थर हैं। ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा सेठ था, खूब संपन्न था, संतान थी, बड़ा सुखी था, और मृत्यु हो गई 1 सेकंड में एक्सीडेंट के अंदर। अब बता किस आस पर जी रहा था वो बोला व्यक्ति। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, किस लिए जी रहे हैं। और भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये पत्थर है मनुष्य नहीं, नर ना ही पाषाण। अब परमात्मा बताते हैं कि साधना भी कर रहे हो और विश्वास नहीं है आपको परमात्मा की भक्ति में, तो वो भक्ति भी व्यर्थ है। एक समय ये दास जब इस नाम से लगा नहीं था तो हम भक्ति तो करते ही थे, क्योंकि पिछले संस्कार गणे अच्छे थे, भक्ति हम करते थे। कैसी करते थे? जैसे श्री
राम को भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, विष्णु जी के हम पूरे पुजारी थे। उसके साथ साथ अपनी घरेलू साधनाएं बाबा श्याम जी की वो अलग से करते थे। राजस्थान के अंदर सालासर जाते थे उस पत्थर पर मत्था घिसाने के लिए, तो लगन बहुत थी। अब पता चला कि वो रास्ता ना होने से, ठीक रास्ता ना मिलने से हम लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमें समझाने के लिए बताना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद का अर्थ होता दंत कथा, सुनी सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान। जो यथार्थ ना हो उसको लोकवेद कहते हैं। जैसे लोकवेद था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सब इनके कोई माता पिता नहीं है, और विष्णु जी की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यही सब कार्य करते हैं, यही संसार की उत्पत्ति करते हैं, यही रुद्र रूप धार कर संहार करते हैं, यही ब्रह्मा रूप धार कर जो है उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये पालन करते हैं। सबके यही सृजनहार हैं। ये थी बकवाद, ये था लोक वेद, ये झूठा ज्ञान। अब इनकी जीवनी से पता चला ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती, ये सर्वेश्वर नहीं है। ये तो सर्वेश्वर होंगे कहाँ, इनका बाप भी सर्वेश्वर नहीं है, ज्योति निरंजन इनके माता पिता है। माता इनकी दुर्गा है, पिता इनका युकाल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। तो परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। जैसे ये दास पहले श्री राम श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, विष्णु जी के अंदर एक विशेष आस्था थी, इसके पैरेलल, इसके समांतर हनुमान जी का भी खूब श्रद्धा थी। तो बिना ज्ञान के तो हम ऐसे ही हैं, और भी किसी देव की महिमा सुनते थे उस पर भी आसक्त हो जाते थे। तो फिर सतगुरु मिले तो पता चला, उन्होंने एक तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, एक लैंप दे दिया, लालटेन दे दी, दीपक। अब हम उसकी रोशनी में भटकेंगे नहीं, सीधे मार्ग चलेंगे। तो पहले ये दास जो लोकवेद के आधार से साधना करता था, तो उस समय जो हमें स्वाभाविक अपने संस्कार के सुख हो रहे थे, जैसे बच्चे को सबसे पहला सुख तो होता है वो पढ़ रहा है, पास हो जा, तो पास होते चले गए। और जो साधना जैसी भी हम करते थे, जिनको भगवान मानते थे, ये श्रेय हम उन्हों को दे रहे थे कि भगवान श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने बच्चे सोचा करते पास कर दिया। फिर साथ में हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी याद आ गए तो हनुमान जी ने पास कर दिया। फिर श्याम जी याद आ गए, श्याम जी ने पास कर दिया। फिर नौकरी लगी तो यही क्रेडिट देते थे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और बाबा हनुमान, इनकी दया होगी। फिर विवाह हो गया, संतान हुई, बेटा बेटी होगी, तो ये भी श्रेय हम इन्हीं को दे रहे थे कि इन्होंने मौज कर दी। अब पता चला तत्वज्ञान की रोशनी से कि ये तो हमारा पूर्व संस्कार, पिछले जन्म के जो मस्तिष्क में लिखी हुई थी वही उपलब्ध हो रही थी, और जो साधना हम कर रहे थे वह साधनाएं नहीं थी, वह शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिस कारण से उससे कोई सुख होने वाला था ही नहीं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, यूजलेस। फिर ये भी साथ में कहा है कि 24वें श्लोक में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर आश्रित ना होना, जो सदग्रंथों में लिखा वो फाइनल मानना। जो हमारे सदग्रंथों में से कौन से सदग्रंथ प्रमाणित हैं?
प्रथम तो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हम समझ नहीं सके क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में था, साधारण भाषा में। परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिया हुआ कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक, ये परमात्मा का सूक्ष्म वेद है। उसके साथ साथ जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन महापुरुषों का अनुभव की वाणी जो आंखों देखा, वो सूक्ष्म वेद का अंश है। ये तो प्रथम है। उसके बाद चारों वेद ये प्रमाणित सदग्रंथ है भक्ति मार्ग के, और फिर श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता एक निष्कर्ष है चारों वेदों का। वेदों को समझना बड़ा कठिन है, और श्रीमद् भगवत गीता एक सार रूप में दे रखी है, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष है। और कोड वर्ड ज़्यादा है, क्योंकि किसी बहुत बड़े विवरण को और थोड़े में किया जाएगा तो उसमें सांकेतिक शब्द बहुत लिखने पड़ते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में कोड वर्ड सांकेतिक शब्द बहुत घने हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो साधना वर्णित है, और जो फिर उसमें ये कहा है कि ये मैं जो बता रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे। यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो बोली जा रही है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ किया है खुद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो जरा और मन से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट से, मरण माने मृत्यु से, इस कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से परिचित है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के गीता के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे कहा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसने जो अपने मुख कमल से वाणी बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है, वो पूर्ण परमात्मा के मुख से बोली गई वाणी है, उसमें विस्तार के साथ कहे गए हैं। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूरी विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की तो वो उस तत्व ज्ञान में है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख से बोलता है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है, एक लीला करके चले जाते हैं, उसके बाद उससे परिचित कोई तत्वदर्शी संत मिले, उससे जाकर वो तत्व ज्ञान पूछ, उस पूर्ण मोक्ष के मार्ग को मैं नहीं जानता, फिर भी वो अपने सतर का और सांकेतिक उस परमात्मा का भी वर्णन कर रहा है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो डोंट वरी, चिंता मत कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करता है, उसकी साधना और मंत्र उस तत्वदर्शी संत से मिलेंगे, वो फिर वो भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से उसके पास पहुंच जाता है। अपने विषय में कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ।
और मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म को कोई नहीं जानते, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्राणी मेरे अंतर्गत हैं वो मुझसे ही जन्मे हैं। फिर ये कहता है मेरी भक्ति करेगा, जन्म मरण तेरा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देता है, ये पहचान है उस संत की कि वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। तो ये दास वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत है इस विश्व में, और दूसरा है नहीं, ये भ्रम ना पड़ना। अब कई कहते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं वो संत नहीं होते। पुण्यात्मा बड़ाई तो होती है बकवाद करना, और सच्चाई कहना बड़ाई नहीं होती। जैसे 1000 के नोट पर लिखा हुआ है कि मुझे जो प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपये दूंगा, क्या वो बड़ाई कर रहा है? वहाँ सच्चाई लिखी है, ये 1000 रुपये आपको देगा ही देगा। इसी तरह समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि उसमें कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सभी विभागों को बता देगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के। फिर कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान ने काट के, अज्ञान को काट कर उसके पश्चात, यानी इस तत्व ज्ञान को ढंग से समझकर अज्ञान हट जाएगा तेरा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, केवल उसी की भक्ति कर, अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि भक्ति भी करते हैं और भक्ति गलत भी करते हैं, शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण भी करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है। तो हम उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। तो प्रमाणित सदग्रंथों में दास आपको बता रहा है कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें कौन सा संदेश दे रही है। इसमें ना श्री राम, ना श्री कृष्ण और ना विष्णु किसी की महिमा का जिक्र नहीं है, ना उनकी भक्ति का कितना संकेत है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की बॉडी में इनका पिता युग काल ज्योति निरंजन बोल रहा है, और वो अपनी महिमा और उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा दोनों पैरेलल बता रहा है। अपनी अक्षमता भी बता रहा है, अपनी स्थिति भी बता रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु रहेगी, मेरे उपासक की भी रहेगी, और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब अपने विषय में कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। तो जहाँ युद्ध करना है वहाँ शांति हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो भाई ये युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, और यहाँ तो लट्ठम लट्ठा रहना ही पड़ेगा, और जन्म मृत्यु भी तेरी होगी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। और परम शांति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बता ही दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, मैं नहीं जानता उसकी जानकारी। तो अब परमात्मा ने आपको वो तत्वदर्शी संत सहज में मिला दिया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। ये दास पारखू है
लाल की कीमत जौहरी जान सकता है, लाल स्वयं नहीं बताता, उसके ऊपर लिखा नहीं होता। तो ये दास वो जौहरी है, आपकी किस्मत से खूब परिचित, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। भले ही आप दुख में यहाँ आए हो, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि जो ये ओम नाम का जाप करें, और ओम शांति ओम शांति ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा बांध सके स्थित है। अरे ओम शांति के, वाह भाई वाह, आग और पेट्रोल दोनों ले रहने के शांति होगी, दूनी आग लगा इससे। तो ओम से शांति नहीं हो सकती, ओम के साथ एक तत्व मंत्र और जोड़ा जाता है ताकि इसके अवगुणों को कंट्रोल रखता है। वो अकेले ओम के जाप से लाभ नहीं होगा, वो होगा तो गलत ही होगा। आपको लाभ दिखाई देगा, जैसे ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया और सिद्धियां आ गई, एक वचन से पता नहीं क्या क्या उद्मस्तार दें, तो उनने सोचा यूँ था बहुत कुछ पा लिया हमने ओम के नाम से वो तो आग लगा दी, ये तो शांति हो ही नहीं सकती, कर्म बिगाड़ लिए तुमने। तो इसके साथ इसलिए इस तत्व मंत्र का संयोग मालिक ने किया है कि ये फिर बकवाद नहीं करेगा। जैसे एक तो एक जड़ी खाई जावे, उसके साथ दूसरी मिला दी जाती है तो वो कुछ अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने जन्म मरण के रोग काटने के लिए एक फार्मूला तैयार करके हमें दिया है कि ऐसे ऐसे भक्ति करो। प्रथम मंत्र के अंदर जो तुम ओम और जो मंत्र तत्व भी साथ में उसमें है एक, उसका जो जाप करते हो वो एक सामूहिक पुड़िया बन गई, सभी का मिश्रण बन गया, तो वो कुछ और लाभ करेगा। और यहाँ दो का योग करके जो श्वास सिमरन आपको दिया गया है ये कुछ और लाभ देगा। और फिर इसके साथ सार नाम जोड़ दिया जाएगा, सार नाम फिर अलग से आपको मिलेगा, फिर इनका एक विशेष और गुण मिलेगा। तो इस प्रकार हमें मोक्ष मिलेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं कौन सा मार्ग बताते हैं, कौन सी साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है और अंतिम सांस तक इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो जाता है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। और ये खुद कहता है अर्जुन तेरी मेरे जन्म मृत्यु बनी रहेगी। ओम नाम गीता ज्ञान दाता का जाप है। ये ब्रह्म बोल रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जैसे भूत बोलते हैं। फिर ये संकेत करता है कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का जाप है। यही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये अंतिम दिशा आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। ये कहता है कि उस परमात्मा के जो यथार्थ मंत्र हैं मैं नहीं जानता तो तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा होते हैं या परमात्मा का दास होता है। और जो परमात्मा का भेजा हुआ दास होता है उसके विषय में कहा है मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे ऐसे संत को मेरा ही रूप समझ लेना, उसमें भिन्नता मत मानना। क्योंकि परमात्मा ने वही पावर जो आपको पर्याप्त होती है और वही भक्ति सिद्धि साधना उस दास को दी हुई होती है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है हम उस पर आते हैं।
पहली बात तो ये है कि हम भक्ति करते तो हैं लेकिन कर रहे हैं मनमाना आचरण। और जो साधना हम कर रहे थे उससे जो सुख हो रहा था हम सोचे थे इन्हीं देवताओं ने हमें दिया है। अब वो भक्त यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे हैं जो साधना वही करते थे, पहले उनको सुख हो रहा था और फिर कैर टूट गए घर पे, तो उन साधनाओं ने फिर क्यों ना मदद करी आपकी। और परमात्मा की वाणी सूक्ष्म वेद कहता है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें तो दुख का ही को होए। तो आप तो जन्म जात उन साधनाओं को कर रहे थे, सुखी थे तब भी वो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे जैसी तैसी, तुम्हें पता था। और उनके करते करते फिर दुख हो गए। उसका यही कारण था कि आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वो पुण्य संग्रहित थे आपके पास इकट्ठे थे, और वो आप खा रहे थे, बरत रहे थे, खर्चो खाओ। और जब पुण्य आपके समाप्त हो गए और पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, फिर इन पाप कर्मों ने कहर तोड़ दिया। और जो साधना आप कर रहे थे मानते थे कि इनसे सुख हो रहा है, अब वो कहाँ गई वो साधना है आपकी। अब दुख में तो दुख परमात्मा ने या दुनिया करे, लेकिन सुख में भी कर रहे थे आप तो। और फिर परमात्मा की वाणी दुख सुख में सुमन करे तो दुख नहीं हो सकता। तो वो साधना नहीं मिली जिसके ऊपर ये वाणी एप्लीकेबल होती है। उस साधना के ना मिलने से वो भक्ति करते हुए दुखी हो रहे हो, तो वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी करते हो और शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण आप कर रहे हो, तो वो भी आपका व्यर्थ है। फिर आपको सही भक्ति मिल गई, सत साधना भी मिल गई, और आपको विश्वास नहीं भगवान में। आप जो साधना कर रहे हो उस पर विश्वास नहीं है, परमात्मा क्या कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पुराने ज्ञान से हम इतने कंडम हो गए, अंतःकरण इतना मलिन हो लिया, हम किसी भगत से सुनते हैं, जो प्रथम भक्त आते हैं यहाँ, और वो दूसरे पुराने भक्तों से सुनते हैं कि मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, तो उनका विश्वास नहीं होता इन बातों का, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसी घटना घटी नहीं। ऐसी घटना घटे क्योंकि वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब कोई ये कहता है कि मैंने कनेक्शन लिया बिजली का और मेरा पंखा अपने आप चल रहा है, और दूसरा पंखा वो भी टांग रहा है और उसको कनेक्शन मिला नहीं, तार सारे फिट कर रखे हैं, कनेक्शन भी किकर का लटका बांध रहा, कोई उसने दे रखा हो कनेक्शन, उसको पावर हाउस से संबंधित ना हो व्यक्ति, तो उसका पंखा नहीं चल रहा है। वो कभी हवा में आप घूम लिया, वो दूसरी बात है कि कभी कभी चलता तो है पर इतना नहीं चलता जैसे आप कहते हो। और वो कह रहा है कि मेरा डटा नहीं डटता, ऑफ करूं जब बंद हो है, तो उसका विश्वास नहीं हो रहा किसको, जिसका कनेक्शन पावर से नहीं है। और वो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि वो उसका प्रयोग कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपको परमात्मा कबीर जी की पावर से दास से कनेक्शन मिल गया, नाम मिल गया, उनके घर में वो सुख ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे।